इंडिया में उनको सही बैन किया गया था? मैं तो यही कहूँगा, इससे जब मौजूदा उसका बयान से मैं यही कहूँगा जो उन्होंने क्या सही किया। माफ़ी की सजा जाकिर नाइक के क्या जरूरत है जी, कह दे कि जी उसको माफ़ कर दिया जाए। जाकिर नाइक की अपनी बेटी के साथ ज्यादती होगी तो वो क्या कहेगा, माफ़ कर दिया जाए। जाकिर को यही है कि उनको जाओ खुदा फिर चले जाओ यहाँ से, यही बात दे, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच, ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े दुखी हैं वो, अवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको। नहीं, वो साहब अवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करें, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराए? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवाल करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही। जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। दरअसल बात यह है, ये जाकिर नाइक जो है ना, अगर बेसिकल देखा जाए ना तो ये मरज़इयों की हमायत में करता है, ये मरज़इयों के बारे में बात करता है कि उसने जब भी कोई बात की है ना, हिंदुओं से बात की या सिखों से किसी से भी बात की है, तो उसने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सही तरह से लिया नहीं और ना ही बताया, और जल्दबाजी में बात करता हो, ये नहीं सोचता मैंने क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। वो इतना पढ़ा लिखा हो, कभी बीच में बोंगियों से बोल लेता है, जिससे वजह से वो लोगों की नज़रों में तो बुरा बना ही है, अब पाकिस्तान की नज़रों में भी बुरा बन गया, क्योंकि वो मुसलमान लोग उसको अच्छा समझते थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। इस समय पाकिस्तान के अंदर जाकिर नाइक जगह जगह के ऊपर शो कर रहा है और इससे जनता काफी भड़की हुई है, क्योंकि बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें वो बोल रहा है। इसी को लेकर एक पाकिस्तानी चाचा है जो उसके ऊपर भड़के हुए। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई है उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। नहीं, मेरे को नहीं मानता है, ये तो स्टूपिडनेस है जो उसने कहा है कि बाजारी औरतें जो अनमैरिड हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात की है। देखिए, इस्लाम ने विमेन को बहुत रिस्पेक्ट दी है और वो किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी कह रही है हम उनको एजाज़ी अवार्ड देंगे, जिसके खिलाफ हमारी यूथ खड़ी हो गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा उसने जो कहा है गलत कहा है, ये इस्लाम के खिलाफ है। हम तो फॉलो करेंगे जो इस्लाम कहता है। अब वो कहता है गैर शादी जो गैर वो जो शादीशुदा होते नहीं है वो बाजारी हैं, यही कहा ना। तो ये बिल्कुल गलत कहा है, इसका बाइकाट करना चाहिए। बाइकाट करना चाहिए, बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। हमारी यूथ इनसे सवालों पे सवाल पूछ रही है, उनके पास जवाब ही नहीं है। तो जो होगा ना जवाब देगा ना, जवाब उसके पास है ही नहीं है, वो बातें ही गलत कर रहा है, तो उसने क्या जवाब देंगे? सही बात करे उसका जवाब ही उससे मिलेगा। अब ये जो बात किया, ये तो टोटली इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं, ये किस हिसाब से उसने कहा? मुझे एक बात बताइएगा, क्या इंडिया में उनको सही बैन किया गया था? मैं तो यही कहूँगा, इससे जब मौजूदा उसका बयान से मैं यही कहूँगा जो उन्होंने क्या सही किया। इंडिया ने बाइकाट जो किया, बाइकाट या जो कोई किया सही किया। वो उसको ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर ये तो मुसलमान मुल्क है, ये गैर मुस्लिम मुल्क नहीं है। यहाँ तो बड़े उलमाए कराम रहते हैं यहाँ पर, वो 1 मिनट में पकड़ लेंगे ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए किसी की उम्र पर। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के मुफ्तियों ने भी कहा है कि उन्होंने गलत बात की है। मुझे इस चीज़ की वैसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुफ्तियों ने आवाज़ उठाई है कि ये बात उन्होंने गलत की है। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी, मेरा इतना इल्म ही नहीं है, मामूली सा ना होने का प्रॉब्लम मेरा इल्म है। मैं कह रहा हूँ कि ये गलत बात की है, तो मुफ्ती होता है, उसको हर चीज़ का पता है। कौन सा अवार्ड दें जाकिर नाइक को, बताएं? जाकिर को यही है कि उनको जाओ खुदा फिर चले जाओ यहाँ से, यही वार्ड दे, चले जाओ, जान छोड़ो पाकिस्तान की। इंडिया में जाके करो तबलीग, जो भी कहना वहाँ जा करो जाकर। वो अपनी कंट्री में घुसने नहीं देते उनको, वो कहते हैं कि ये लूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। हाँ, ये बस सही है, फिर वो सही कहते हैं, उनका वास्ता पड़ा ना, इंडियन गवर्नमेंट का वास्ता पड़ा, उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, हर चीज़ चेकअप की होगी, तो फिर वो तो सही कहते हैं, वो सही है। ऐसा उसे उन्हें कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, बात सही। और नहीं पता तो कहने मुझे नहीं पता, मैं जवाब नहीं दे सकता। ये कैसे हो सकता है? एक गैर शादीशुदा औरतें वो बाजारी कह रहा, इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझे लगाया जिसकी कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। चक्कर ये है, इनके दिमाग का एक पेज ढीला है। कौन सा? वो जो होता है दिमाग में जो होता है वो पेज ढीला है, उसकी मरम्मत करवाएं, उसको निकाल कर नया डालें,
ताकि उसे पता चले कि ये क्यों ऐसे स्टेटमेंट गलत किस्म की देता है और ये अपने को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है। वो क्यों मुब्तला है? मुब्तला, उसका दिमाग ख़राब है। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। कैसे सही होगा उसका दिमाग? उसका पेज पकड़ा, पेज ने लगाओ। हाँ, तो कौन कसेगा उसका पेच? ये कौन नया लगाएगा? अवाम करेगी, अवाम और कौन करेगा? अवाम करेगी। बड़े दुखी हैं वो अवाम जैसे काउंटर कर रही है उनको। नहीं वो साहब अवाम को तो पता है ना, यहाँ पर अनपढ़ लोग तो नहीं है ना, अनपढ़ लोग थे। अब मेरे साथ वो बात करें, मैं तो सही बात करूँगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके पेज को वो दिमाग के पेज का इलाज कराए। यहाँ पर तो है ना, मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराएंगे? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवाल करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही, जो सही हॉस्पिटल है वहाँ से जाके इलाज करवाए। तो अब यहाँ पर गलत सवाल क्यों करता है, अवाम को क्यों गुमराह कर रहा है यहाँ एक पर? बात बताएं, ये मुस्लिम कंट्री में वो आए हैं, उनके पास जवाब नहीं है। जब वो इंडिया में थे तो क्या वो सारा काम स्क्रिप्टेड करते थे? फिर जो कि उन पे इल्ज़ाम लगाया था, क्या वो सच है? देखो साहब सर, वो ऐसे ऑलरेडी मतलब सर तय होता है हर चीज़ का, क्या मैंने जवाब देना है। वो हर चीज़ मतलब वो फॉलो करता है, जो उन्हें मिलता है तुम्हें ऐसे जवाब देना है, वो ऐसे ही करता है। यानी पहले सिखाया होता है। साहब सर उसके पास इतना इल्म नहीं है, और उसके पास इल्म हो तो ऐसी बात करेगा कि वो मतलब जो गैर शादीशुदा औरतें हैं वो बाजारी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपका हुस्न सलूक बहुत मैटर करता है। तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका हुस्न सलूक सबसे बेहतर है। हाँ जी, बिल्कुल। कितनी खूबसूरत ये कोट है, कितना खूबसूरत ये कॉल है। माशाल्लाह, बिल्कुल ये हकीकत है। ऐसा मुझे हुस्न सलूक कहीं नहीं नजर आ रहा सर, इनमें 1% भी नजर नहीं आ रहा। मैडम हमें है ना वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो उन्होंने फरमाया, उस पर अमल करना चाहिए। सही रास्ता ये है इस्लाम। वो ये भी कहते हैं कि औरतों के साथ जो ज्यादती होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वो जो है वो ड्रेसिंग रिवीलिंग करती हैं। नहीं वो देखो, ये तो बात एक डिफरेंट है। अंग्रेज कंट्री में क्यों नहीं फिर इतने अंग्रेजों की कंट्री में फिर इतने क्यों नहीं रेप होते? नहीं वो उसने कोई ना कोई तो मसला खड़ा करना ही है ना। लेकिन जो औरतों को टारगेट करने आए हैं यहाँ। यही बात ये भी हो सकता है, औरतें मतलब अगर पहन या क्या मैं क्या करूँ इस पर, मैं क्या कमेंट करूँ? जब से आए हैं मुझे तो सिर्फ उनकी हेट्रेड स्पीच जो है वो औरतों के लिए नफरती स्पीच मिली है। नहीं ये अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं, उसे ऐसे नहीं कर। औरतें तो काबिल तारीफ़ होती हैं। हर आदमी औरत का एहतराम करता है, इज़्ज़त करता है। इज़्ज़त करनी भी चाहिए औरत की। इज्जत का तो पता नहीं, तारीफ जरूर करते हैं। नहीं तारीफ़ भी करनी चाहिए, इज़्ज़त भी करनी चाहिए। औरतें ना काबिल एहतराम होती हैं, जो नेक अच्छी औरतें जो होती हैं, नेक अच्छी औरतें हैं, जो दूसरों की इज़्ज़त करती हैं, उनका हमें एहतराम इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। देखिए ये जो चाचा थे जाकिर नाइक को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। अगर यही बातें कोई भारतीय व्यक्ति कर रहा होता तो कहते पाकिस्तान के लोग कि भैया ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जाकिर नाइक बहुत अच्छा बंदा है और वो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला रहा है, हिंदुओं को जो है कन्वर्ट करवा रहा है, इसलिए ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन आजकल जब पाकिस्तान के अंदर यही कट्टरपंथी व्यक्ति जाकिर नाइक जगह जगह जाकर शो कर रहा है, तब पाकिस्तान के लोगों को एहसास हो रहा है। इसी वजह से इस तरीके की आवाजें निकल रही है। इस समय जाकिर नाइक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उल्टे सीधे बयान दे रहा है, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तो बुराई हो ही रही है, साथ में इस जाहिल जाकिर नाइक के ऊपर भी बहुत सारे लोग खुलकर बोल रहे हैं। सबसे पहला इसने बयान तो ये दे दिया कि भैया जो लड़कियां होती हैं जो गैर शादीशुदा हैं, घर से अगर बाहर निकलती हैं तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, उनके ऊपर अगर कुछ होता है, कोई रेप होता है या कुछ होता है, ये उनकी जिम्मेदारी है, इसमें किसी मर्द की कोई गलती नहीं है। दूसरा इसने बयान दे दिया कि जो सोशल मीडिया यूट्यूब की जो इनकम है ये हराम होती है। हालांकि खुद ये बैठकर आप देखिए यूट्यूब के ऊपर ज्ञान बांटता है, अपने चैनल जो पीस टीवी है उसके वीडियो दिन भर में 10-12 अपलोड करता है। ये और इसका बेटा दोनों लोग लाइव आते हैं, सुपर चैट लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे यूट्यूब से ये पैसा कमाता है। लेकिन दूसरे लोगों को जब ज्ञान देता है तो कहता है कि यूट्यूब की इनकम हराम है। इससे जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ आ जाते हैं। अच्छा, अब यहीं पर ये नहीं रुकता है, इसके बाद में भी हमेशा उल्टी सीधी चीजें पाकिस्तान के अंदर बोलता रहता है। इसीलिए चाचा कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। अब यही बात अगर कोई भारतीय बोलता तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लग जाती,
कहते भैया ये तो इतना पढ़ा लिखा है और हिंदू धर्म के ऊपर ये श्लोक नंबर बता देता है और इसकी वजह से ये लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं आता है। भारत के अंदर स्क्रिप्टेड शो करता था, पाकिस्तान के अंदर अब जब गया है तो वहां मुस्लिम रिलेटेड ही क्वेश्चन लोग करेंगे। जैसे भारत के अंदर क्या होता था कि कोई हिंदू अगर इससे क्वेश्चन करता था तो मंच पे खड़े होकर मुस्लिम वाली बातें कर देता था, और जो हिंदू थे उनको इतना ज्यादा पता नहीं होता था मुस्लिम ग्रंथों के बारे में, तो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि भारत के अंदर कहा जाता है कि सभी धर्म एक जैसे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि वहां पर लोगों को इस्लाम का नॉलेज है, तो जब क्वेश्चन करते हैं उसके बाद में जब ये कोई कहानी बनाकर बताता है तो वो काउंटर क्वेश्चन कर देते हैं, इससे ये भड़क जाता है और पाकिस्तान के अंदर जाकर भी जाकिर नायक भड़का हुआ है और पाकिस्तान के लोग भी भड़के हुए हैं। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।